बीएलओ साथियों सादर नमस्कार। आप अभी एसआईआर का जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते कुछ साथियों के द्वारा कुछ गलती हो गई हैं। उन गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो हम देख सकते हैं कि कहीं कोई गलत मैपिंग कर ली है, हमने गलत मैपिंग कर ली है तो उसे कैसे देखना है, गलत मैपिंग को हमें कैसे फिर हटाना है, और जब मैपिंग से हट जाएगा मतदाता का नाम तो हमें फिर सही मैपिंग फिर से कैसे करना है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है ही कि मैपिंग करने के लिए हम कहाँ जाते हैं। यहाँ पर सबसे जो नीचे बाईं तरफ ऑप्शन दिया है, यहाँ पर मैपिंग करने के लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर आपने क्लिक किया, टच किया, इसके बाद आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखती है। इस स्क्रीन की स्थिति में आपको अभी क्या करना होता है, जब हम पहले मैपिंग कर रहे हैं, पहले स्तर की मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टच करते हैं और फिर आपको इस प्रकार से मतदाता खुल रहे हैं। कुछ के बैकग्राउंड वाइट हो गए हैं, कुछ के ये जो आसमानी हैं इस प्रकार से दिख रहे हैं। अब मान लीजिए आपने इसमें जैसे वेरीफाई और अनमैप इलेक्टर लिखा है और आपने भूलवश जल्दी में क्या किया, सबको वेरीफाई कर दिए, और ये अब समझ में नहीं आ रहा कि हम कोई गलती तो नहीं कर गए या कोई ऐसा मतदाता हमने वेरीफाई तो नहीं कर दिया है, गलत हो गया। तो कैसे चेक करें उसको समझते हैं। आपके इस प्रकार से दिख रहे हैं, पहले दिख रहे थे, लेकिन आपके अब कैसे दिख रहे होंगे, इस प्रकार से दिख रहे होंगे कि जिसमें एक तरफ आ रहा हुआ ऐड प्रोजेनी और एक तरफ आ रहा है अनमैप इलेक्टर। अब हमें चेक करना है कि कहीं हमने गलत मैपिंग तो नहीं कर ली है या कोई गलत मतदाता जुड़ गया तो उसे हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनमैप इलेक्टर पर जाएंगे। दाईं तरफ जो लिखा है वो ऐड प्रोजेनी वाला है, वो मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा कि हमें उनके संतान को कैसे जोड़ना है। इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं केवल अनमैप की। तो आपने अनमैप वाले पे टच किया। जैसे ही आप अनमैप पे टच करेंगे, मतदाता तत्काल अनमैप नहीं होगा, थोड़ा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अनमैप जैसे करेंगे तो आपको इस प्रकार की दो स्क्रीन दिखाई देंगे, ऊपर नीचे। ऊपर जो डेटा दिखेगा वो प्रीवियस का है, यानी पुराना है, 2003 की मतदाता सूची का है। और नीचे जो डेटा है, यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है वो यहाँ से वो 2025 की जानकारी आप इनमें देख लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए देवेंद्र है, 2003 में किसी का नाम देवेंद्र है और 2025 की मतदाता सूची का हबीब खान। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही गलत हो गया है। यहाँ पे बाबूलाल नाम है और यहाँ पर शेख अमीर खान, यानी ये गलत मैपिंग हो गई है। तो इस प्रकार से आप चेक कर लीजिए कहीं आपने कोई गलत मैपिंग तो नहीं कर ली है। और भी देखते हैं उदाहरण, यहाँ पे अगले उदाहरण में चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैपिंग हो चुकी है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने फिर देखा है गलत हो गई है मैपिंग। यहाँ हल्की है, यहाँ जसमन है, यहाँ प्रहलाद है मतलब पिता पति का नाम, यहाँ बीरा है, मतलब ये मैपिंग गलत है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं और फिर हम अनमैप की प्रक्रिया समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप गुलाब रानी, यहाँ गुलाब रानी सोनी है, यहाँ पिता पति के नाम में प्रेम नारायण है 2003 में, और यहाँ पर पिता पति के नाम में बाला प्रसाद सोनी है, यानी यह भी गलत है। तो हम अब देखते हैं कि कैसे अनमैप करना है। आपको करना यह है कि यहाँ जो अनमैप वाला जो बटन है, इस अनमैप वाले बटन को आपको अब क्लिक करना है। यहाँ जैसे टच करेंगे तो आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी, जो मतदाता अभी हमने अनमैप कर दिया अब उसको इस प्रकार से रंग दिखने लगा, मैप इलेक्टर लिखा आने लगा उसके सामने। अब वो नहीं रहा जो पहले था, आपने देखा होगा आसमानी रंग के, वो जानकारियाँ नहीं रहेगी। अब क्या रहेगा, इस प्रकार से लिखा रहेगा। अब हमें कैसे मैप करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अब उस मतदाता को मैप इलेक्टर वाले इस पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे, मैप इलेक्टर पर क्लिक करेंगे, फिर एक इस प्रकार से विंडो खुलेगी। इसमें हमें 3 जानकारियाँ भरना है। कौन कौन सी जानकारी हैं, सबसे पहले हमें उसे 2003 की मतदाता सूची में उसका विधानसभा क्षेत्र कहाँ का था। अगर हमारे ही पोलिंग स्टेशन का है तो भरना आसान है, अन्यथा दूसरा होगा तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो प्रीवियस एसआईआर का डेटा यानी कि विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें प्रीवियस एसआईआर का भाग संख्या यानी पोलिंग स्टेशन का नंबर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे, सही नंबर जो उस मतदाता का है जो 2003 में वही मतदाता था, उसका नंबर डालेंगे। और इतना करने के बाद हम सर्च बटन पर टच करेंगे। सर्च बटन पर टच करने से अब इस प्रकार की जानकारी दिखेगी। अब हम चेक कर सकते हैं ऊपर और नीचे की जानकारी, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही जानकारी, यहाँ भी जानकारी, यहाँ भी जानकारी, और ये पिता पति की जानकारी हम देख लेंगे। और जब जानकारी सेम है, हम समझ गए कि अब ये जानकारी सही है, इसे वेरीफाई करना है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम यस बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ओके।
तो हमें यहाँ पर ओके बटन दबा देना है। इस प्रकार से हम ये देख लिया कि गलत मैपिंग हो गई थी, उसे हमने सही कर लिया। और सही मैपिंग करने के बाद में अब हम इसे सही मैप कर चुके हैं, उसका मैसेज आ गया है। अब देखते हैं उसी मतदाता का, अब पहले जो बीच में हमें वाइट बैकग्राउंड भी हो गया था, अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर उसका हरा बैकग्राउंड हो गया है। ये सही मैपिंग हो गई है। आगे अगर हमें अभी ऐड प्रोजिनी वाला करना है, इसके साथ परिवार को जोड़ना है, तो हम जोड़ सकते हैं। ये सही मैपिंग हो गई है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि किसी की अगर गलत मैपिंग हुई है तो उसे कैसे जांच करें, और गलत हो गई है, जांच हो गई है कि गलत है मैपिंग, उसे कैसे हटाना है, और हटाने के बाद हमें उसे फिर से रीमैप कैसे करना है। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथी VLO को ज़रूर प्रेषित करें, ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो जाएं। आप सबने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।